आज जो हम बात करेंगे वो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट पे। अगेन ऑलरेडी इसकी हमने एक वर्कशॉप की है, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, पर बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जो हमें आज वेबिनार थ्रू वेब ज्वाइन कर रखे हैं। सो बेसिक लाइफ सपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर कंप्लीशन we are able to understand the assessment of the victim, manage the cardiac arrest until ROSC will achieve, or how to terminate resuscitation efforts. Basic life support primary survey, advanced life support secondary survey. Although advanced life support का जो टॉपिक है वो हमने सेपरेट हमारे अनदर स्पीकर्स होंगे जो बात करेंगे। आज जो मैं बात करूंगा वो BLS की बेसिक चेस्ट कंप्रेशंस पे बात करेंगे, क्योंकि जब थीम पूरी CPR पे रख दी जाती है और उन्हीं में से हमें टॉपिक डिवाइड करने होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ओवरलैप्स ना हो। सो ऑडियंस उतनी एक ही चीज को सुन के ये ना हो कि हमें एक चीज रिपीट की जा रही है। यस, सो BLS का जो प्राइमरी सर्वे है वो है क्या, तो सबसे पहले मैंने रेड में हाईलाइट किया है सीन सेफ्टी। इसकी मैं थोड़ी सी देर में कुछ पिक्चर्स के साथ आपके सामने आऊंगा, बट पहले बिफोर विल अप्रोच द पेशेंट वी मस्ट चेक फॉर द सीन सेफ्टी बिफोर विल गो फॉर द पेशेंट्स, either in hospital or maybe out of hospital. Like the previous speaker Dr. Sandeep Sahu said कि in hospital में generally हम assume करते हैं कि scene safe होता है. Of course we do. Majority of times it can be, but sometimes it cannot be. So we should make sure. Cannot be means are there blood, spills, sharp or any electric wires? If it is it with the patients, we should take an appropriate action, and the action says we should wear gloves, apron, mask. I mean, that's just PP kit. Is there any scene dangerous? This can be in or can be out of hospital. Make sure that the victim and the bystanders are safe. Patient भी और patient के साथ वाले, या फिर जब हम आउट ऑफ हॉस्पिटल अप्रोच करते हैं तो जितने भी बाइस्टैंडर्स वहां पे होते हैं दे मस्ट बी सेफ। कुछ स्पोर्ट्स लिए हैं जो डेंजरस सीन की हैं। आपके यहाँ पे 3 आपको स्पोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें से देख के किसको लग रहा है कि सबसे मुश्किल है? यदि हम ध्यान से देखें तो इनमें से 2 को हम समहाउ अप्रोच कर सकते हैं। पहले वाला एक रेस्ट्रो दिख रहा है जहां पे हम आराम से अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा ट्रेन के ऊपर एक बंदा चल रहा है, यदि इसको इलेक्ट्रिक करंट लगा या ये कोलैप्स हुआ तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो। तीसरा जो हमें स्पोर्ट है वो एक हाउस में ह्यूज फायर है। इसको हमें बिफोर विल रेदर देन डायरेक्टली वी इंटर इन द हाउस, इट्स बेटर विल कॉल टू द फायर ब्रिगेड, लेट देम टेक आउट द विक्टिम आउट एंड देन विल प्रोसीड। सो इफ विल सी this is the dangerous scene where we cannot approach the patient. In the same way, another there's 3 spot of dangerous. So one is gym, one is in a probably in a factory, and one is in a road traffic accident. यदि इसको भी हम ध्यान से देखें तो जिम पे हम अप्रोच कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशंस। हम केमिकल इंडस्ट्री जब वहां पर भी हम पहुंच सकते हैं, बट द वे द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इट इज, इसमें अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट? सो ऐसे सिचुएशंस को डील करते वक्त मेक श्योर दैट योर सीन इज सेफ इनफ। सीन कैन बी डिफर पेशेंट टू पेशेंट और सिचुएशन टू सिचुएशंस। सिचुएशंस can be happened anytime at anywhere, that's not and never in your hands, but how to tackle or to deal with the situation, that is always with our hands. We can now आप सीन सेव करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट आप पेशेंट के पास जाएंगे एंड पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। But before we'll check for the response, we will make sure that patient should be in a place where can do the further assessment or check for the responsiveness. उसके लिए हमें कैसा स्पेस चाहिए? We needs a flat and hard surface. मान लो कोई पेशेंट ट्रोट्रोफिक एक्सीडेंट का था तो साइड ऑफ द रोड लेके आना है जो कि लाइकली फ्लैट एंड हार्ड सरफेस है, एंड विल चेक फॉर रिस्पॉन्स। हाउ विल चेक फॉर रिस्पॉन्स फॉर एन एडल्ट? इज टेप ओवर द शोल्डर एंड गिव वर्बल स्टिमुलेशन एज वेल। हमें 2 तरह से रिस्पॉन्स देखना है, एक टेक्टाइल और एक वर्बल। टैक्टाइल स्टिमुलेशन देना है हमें ओवर द शोल्डर फॉर द एडल्ट, और साथ में पेशेंट्स के फेस को हमें फेस करना है एंड स्पीक आउट लाउडली
कि आप ठीक हैं, और जो हम वर्बल स्टिमुलेशन देंगे दैट हैज टू बी विद द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट, and your mouth should be very close to the patient ear, because many times we found the patients deaf, so for them it's very difficult. If we'll casually text and hi, how are you, so it's very difficult for them. Then if there is no response, then we should take the next action, because every unresponsive patient needs and definitely intervene. हर एक बेहोश मरीज को कुछ ना कुछ जरूरत है मेडिकल असिस्ट की, इसलिए पहले हमें क्या करना चाहिए, विल शाउट फॉर हेल्प. Shout for help can be verbal, like an emergency, or we can call ambulance or the EMS system, emergency medical system, by dialing 112. Out of 28 states in India, 24 states is running 112 service. All the three numbers have been accumulated in the centralized number, which is 112, or will bring emergency trolley and the defibrillator in case we are in hospital settings. इन हॉस्पिटल्स में है, वार्ड में पेशेंट है, क्रैश कर गया, तो हमें जितना जल्दी हो सकता है जो हमारी इमरजेंसी ट्रॉली है, डिफिब्रिलेटर है, वो पेशेंट के पास में लेके आना चाहिए. अब कॉल फॉर हेल्प कैसे करें, व्हेन टू कॉल फॉर हेल्प, whom to call for help. So किसको कॉल करना है, एज नियरेस्ट. यदि आपके पास, अब एक एग्जांपल ये है कि हम ऐसी पीजीआई के गेट पे हैं, या तो हम 112 नंबर डायल करें, हम पीजीआई में कॉल अप्रोच करें, सो जो नियरेस्ट है हमें उसको अप्रोच करना है. इफ नियरेस्ट कोई हॉस्पिटल है, इट्स ऑलवेज बेटर, rather than we'll dial 112, we'll approach to the hospital. They have the better infrastructure, better equipments, and better facilities to survive a victim. Or we can dial 112, which is again a EMS number. What to say during a call? जब हम EMS को एक्टिवेट करते हैं तो बोलना क्या है. सबसे पहले ये, इफ यू बिलोंग्स टू ए हेल्थ केयर पर्सन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इफ यू नॉट, देन टेक योर नेम, दैट who you are talking. Identify your location, although they will ask you, but again you will just give a lead line, a big lead line, I am very close to this place. So the EMS who is coming to help you out, it is good help for them to approach, or they can come to closer to you as earlier as possible. Then tell about the victim conditions and age, sex, complaint and general conditions, and the number of victim. जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि एज क्या है. एज डेफिनेटली मैटर्स. जनरली इफ यू लुक एट द resuscitation age groups, it has been divided in the 3 categories: adult, child and infant. So if you are not going to identify age, so the EMS who is coming to help you out, they will carry gadgets according to the age. इन्फेंट है और आपने नहीं बताया तो बैग मास्क शायद वो इन्फेंट का ना लेके आए. सो इट इज मैंडेटरी. सेक्स मेनी टाइम्स डिपेंड्स, एंड नंबर ऑफ विक्टिम्स. इफ यू आर डीलिंग विद द मास कैजुअलिटीज, सो नंबर ऑफ पेशेंट्स, वी हैव टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स 13. आउट ऑफ 13 वी हैव 6 एडल्ट, 4 मेल, 2 फीमेल, 3 kids and 3 infant. Child and infants. So just identify, and how many are the responsive, how many they are the unresponsive, how many they are the seems like in a good ठीक ठाक, जिसको हम बोलते हैं stable conditions. So help will do that. Let's call for a help. Just a fun scenario कि आपको कैसे हेल्प करनी है. एक मॉक ड्रिल था यहाँ पे कि आप कॉल करें and I'll react at 112 that already we have been done in the workshop. Then if after activation of EMS system, we should check for the central pulse. Central pulse for the adult, it will remain carotid, sometimes may femoral as well, but for child it is carotid as well as femoral. Those who are the younger age of child, those who have a short neck, we can take a femoral pulse as well as a central pulse. For infant, definitely it's a brachial pulse. So while checking pulse and breathing, will take at least 5 seconds, but should not take more than 10 seconds, right? Use your 3 fingers on the carotid pulse, which is side of the neck. When you will go at the side of neck, there is groove. Feel for pulse, and at the same time, look for the chest and look for up and down movement of the chest. Many times, if patient wearing the overclothes,
Just expose and show the stem notch and look for the stem notch. Take your 5 seconds because sometimes pulse may feeble, may weak, may irregular. So make your doubts clear and then confirm by taking a 5 seconds, but do not take more than 10 seconds. In case you are in a difficult situations, in the confusion situations where you feel there may or there may not, there is a pulse. So always treat that is an absent of pulse. If there is no adequate breath, there is no harm, right? But do not do delay takes more than 10 seconds. If you will delay, a scientific study says, if you will take time to start chest compression delayed by 1 minute, chance of survival of victim will decrease by 7 to 8%. And once this chance will decrease by 50%, patient is not going to survive. At the same time, patient may develop irreversible hypoxic damage. So, in case of there is no pulse or doubtful, will absent in breathing, initially a few minutes, patient may have gasping respiration. So do not get confused with the gasping respiration. Gasping respiration is absent of respiration. If there is no pulse, it is a cardiac arrest. If there is no pulse and no breathing, will start CPR. It's not only the CPR. Earlier, Dr. Sandeep Sahu said it's a high quality chest compression or high quality CPCR. The motive is we should restore brain as well. Then what is CPR? CPR is the combination of chest compression and the rescue breath delivered to a patient in cardiorespiratory arrest. How to recognize cardiorespiratory arrest? Now we know. When the cardiac respiratory arrest occurs, the heart stops pumping, blood and breathing stop. CPR support blood flow to the heart and brain to buy time until normal heart lung function are restored. So the basically जब हम CPR कर रहे होते हैं, हमें एक पैथोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी कि कार्डियक अरेस्ट में क्यों है. जब तक हम चेस्ट कंप्रेशन और बैक मास्क वेंटिलेशन कर रहे हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन और ब्लड का रिस्टोरेशन होता रहे, इरिवर्सिबल डैमेज ना हो. Then how we will approach a patient when out or in of hospital. जब हम किसी भी CPR की बात करते हैं, हम किसी भी प्रोग्राम, अब फॉर एन एग्जांपल वेबिनार की बात कर लीजिए, हम जब कोई प्लान करते हैं कोई भी प्रोग्राम, तो हमें बेसिकली उसका एक लिंक क्रिएट करना पड़ता है. एट द सेम टाइम यदि हमारा पेशेंट कोई इन हॉस्पिटल है तो हमारी कार्डियक अरेस्ट में अप्रोच क्या होगी, आउट ऑफ हॉस्पिटल में है तो अप्रोच किस सीक्वेंस को फॉलो करेगी. ये वाली पिक्चर्स हमने कल भी देखी थी जब हमारा पोस्टर प्रेजेंटेशन था. तो आउट ऑफ हॉस्पिटल में सबसे पहले होता है अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड अर्ली एक्टिवेशन. अर्ली रिकॉग्नाइजेशन के बाद में विद इन 10 seconds वी शुड एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एंड वी शुड स्टार्ट नेक्स्ट व्हिच इज हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशंस. We'll talk a bit later what is the high quality chest compression, but at the same time we should early defibrillation as well, because chest compression is not the treatment of cardiac arrest. We should find out the cause of cardiac arrest. If is it because of the arrhythmia and that arrhythmia is needs to be treated with a shock, then we delivered as earlier as possible shock. It could be by an AED machine or can by a manual defibrillator. If we have the both and we are trained enough to deliver a shock, manual defibrillator is always a perfect way. A scientific study says if we deliver shock to a shockable rhythm on the right time, chance of survival will be increased by the 3 times of the victim. If we did this all out of hospital, then definitely we need to transport this patient towards the where we can do a post cardiac arrest care. Post cardiac arrest care can be in emergency, ICU and cath lab. If patients remain hospital itself, then if it is in a ward, we'll take the patient from ward to the intensive care unit. Then last link is recovery. Recovery basically stands after discharge and all the patients, how is mental, physical and the economic status of the patient. Who can do the CPR? Anyone, anywhere and without any equipments or any gadgets. So कोई भी आदमी, जरूरी नहीं है वो हेल्थ केयर वर्कर है, टेक्नीशियन है, नर्सिंग ऑफिसर है, मेडिकल पर्सनल है,
कोई भी कभी भी कहीं पर भी CPR कर सकता है. Thing is that scene is safe for them. That is all in the criteria. Can start the chest compression. Right. So अब जब chest compression start करना है, we'll begin with the CAB, जो कि हमने इसमें देखा भी है, एक साइड में पिक्चर लगी है CAB. C stand for what? Compression. So we'll approach scene safety, we'll check for response, call for help, and we'll do the start chest compression. So we'll do 30 compression followed by the 2 rescue breath in 5 sets. When 5 set has to be completed in the 2 minutes, that is known as 1 cycle. 1 cycle stands for the 2 minutes, and 1 cycle stands for 5 sets of 30 to 2 chest compressions. Then how we'll do the chest compression? Place heel of your one hand on the central of the chest and lower half of the breastband. If you look at practically, just 2 fingers above the G-fluid process. Place your another hand on the top and interlock your fingers, जो हम इस वीडियो में पिक्चर देख रहे हैं. Compress at the rate of at least, अब जब हम थोड़ी देर पहले बात की थी कि what is high quality chest compression. So high quality chest compression stand for कि हम अच्छे से दें और effective हो. So rate should be at least 100 to 120 per minute in across the age groups. The rate at least 100 to 120 remains in all age group except a newborn in the labor room. Rest everywhere will follow the same rate 100 to 120. Rate जब भी हम compression करेंगे यही होगी. Depth in adult it is 2 to 2.4 inch. Should not less than or should not be more than that. Then these both known as push hard and push fast. Question arrives कि हम इनको कैसे मॉनिटर करेंगे इन हॉस्पिटल सेटिंग्स में. देखिए 2 चीजें हैं, एक तो है प्रैक्टिस ओनली मेक्स अस परफेक्ट. जब हम रिपीटेडली करते रहते हैं किसी भी पेशेंट्स को तो हमें आइडिया लग जाता है कि कितना हो रहा है और हम कितना करना है. दूसरा आता है कि मॉनिटरिंग करें. मॉनिटरिंग के हमारे पास एडवांस सेटिंग्स में कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, जिनमें एक है once we have an advanced airway with the patients, we can monitor the quality of chest compression by EtCO2 and invasive blood pressure. That is likely the next talks will be covered so far in that. Then third component is equally compression relaxation. Means जब हम compression कर रहे हैं हमें उतना रिलीज भी करना है ताकि एडिक्वेट रिफिलिंग हो हार्ट की और नेक्स्ट साइकिल में उतना ही कार्डियक आउटपुट मिले जितना चाहिए. नेक्स्ट इज मिनिमाइज इंटरप्शन. इट शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड. इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 10 seconds and it has to be a mandatory pause. Avoid excessive ventilation. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इंट्यूबेट कर दिए हैं तो अब हमारे हाथ में बैग एंड मास्क आ गया, हम अपनी स्पीड्स में काम करें. If patient does not have advanced airway, means we are doing a bag mask by the non-invasive method, we should deliver 2 ventilation after the 30 compressions. If we have an advanced airway, ट्यूब डाल दी या ट्रेकियोस्टोमी के साथ पेशेंट आया है, तब रेशियो नहीं होता है. Then the person who is doing chest compression will do continue at the rate of 100 to 120, and the person who is taking care of airway is supposed to be ventilated every 6 seconds. That is 10 breaths per minute. And when possible, change CPR operator in every 2 minutes. Means rescuer has to be changed in every 2 minutes. The behind reason is we should check for input जो दिया है उसका आउटपुट की अभी रिदम क्या चल रही है, पल्स आई कि नहीं आई. और दूसरा रीजन ये है कि जो कंप्रेशन 2 मिनट से कर रहा है वो माइट बी फटीग, तो उसकी कंप्रेशन की क्वालिटी को उसी इफेक्टिव से रखने के लिए हमें रेस्क्यूअर चेंज करना होगा. दिस इज ऑल अबाउट हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.